हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। देखिए, जब कोई क्लियर मोमेंटम नहीं होता है उस समय हमें स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस करने हैं। हमें लोअर टाइम फ्रेम पे भी स्विच करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। मार्केट गैप अप होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है पर बुल बार के ऊपर वीक है, फिर एक बुल बार बनता है पर वो डोजी बार है। और आप देखो कि जो प्रीवियस हाई है मार्केट ने इसके ऊपर भी क्लोज नहीं दिया है, पर इतना मोमेंटम काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। ऑलवेज इन लॉन्ग मतलब एटलीस्ट उसका और एक लेग आ सकता है। अब्रप्टली रिवर्सल होने के चांसेस अब कम है। चांसेस ये है कि थोड़ा अगर मान लीजिए सेल ऑफ भी होता है तब भी नीचे बायर्स होंगे, 50% पे बायर्स हो सकते हैं, ये बार के नीचे बायर्स हो सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट देखते हैं तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई किया है पर कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए, ये प्राइस एक्शन में कहीं पे भी हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए और इसका ब्रेकआउट ये फेल हो। तो अनलेस कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है तो हम यहाँ पे बाय करना रिस्की है। पर ये बार के नीचे सेल हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हो रहा है कि ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। इसके ऊपर जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो हम ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं और ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो हम ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीज़नेबल सेल है। देखिए, इसलिए ब्रेकआउट पॉइंट्स हमें प्रीवियस प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये एक टारगेट हो सकता है। मार्केट EMA तक आता है, फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है। पर अगर हम ये रैली देखते हैं तो रैली काफ़ी टाइट चैनल में है, तो चांसेस ये है जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो और एक रिजम्पशन आए। ठीक है, दीज आर द ऑड्स। हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकेंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश। यहाँ पे कोई न्यू हाई नहीं बना है, तो जैसे ही ये बार इसके नीचे जा रहा है हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपको सेल भी करना होगा तो एज अ लिमिट ऑर्डर सेल करना होगा। टारगेट क्या हो सकता है? यह है एक टारगेट हो सकता है, पर जबकि ये सरप्राइज़ बार है तो ऐसा हो सकता है कि और एक लेग आए, तो और एक लेग आता है। अभी यहाँ पे एक वेज बन रहा है। अगर हम शुरुआत से देखें तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। तो अगर मार्केट को बियर ट्रेंड में जाना है तो मार्केट यहाँ पे गैप क्रिएट करता, मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोज करता और हो सकता है यहाँ से फिर कुछ सेल ऑफ आता। तो वेज के बाद क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। पर वेज है तो 2 लेग साइडवेज टू अप हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सेकंड लेग जो है, ये फर्स्ट लेग है पुल बैक है, सेकंड लेग है, अगर सेकंड लेग डाउन आ रहा है इसका मतलब ये है कि सेलर स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे एक बाय सिग्नल बार है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, वैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बुल ब्रेकआउट हो सकता है और ये हाई टेस्ट हो सकता है? तो ये पॉसिबल है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो तब भी आपको यहाँ पे ये बार के नीचे फिर एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। और हमें इसके ऊपर बाय नहीं करना है। वो बाय इसलिए नहीं करना है क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एग्जैक्टली हाई के पास ऊपर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर आपको बाय भी करना होता तो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे बाय करना है। जब तक इसके ऊपर कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता है, या फिर आपका लिमिट ऑर्डर अगर लगाना है तो फिर आप इसके ऊपर लिमिट ऑर्डर आपको लगाना होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4 बियर बार्स हैं। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि इसका लो नहीं निकला है, तो आपका ये जो सेल था वो सेल काम नहीं करेगा। एज ए लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पे सेल ऑर्डर एक लगा के रख सकते हो। जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है
आपका सेल हो जाएगा। पर इनकेस अगर सेल नहीं हो रहा है तो फिर आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप स्विच कर सकते हो। ये प्रीवियस लो है, यहाँ पे अगर रिवर्सल क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे बाई ज़रूर कर सकते हो। ये एक टारगेट हो सकता है, यह एक टारगेट हो सकता है। 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स के बाद चांसेस ये है कि और एक कोई लेगा है यहाँ पे मार्केट सस्टेन करें। तो अगर आपको सेल भी करना होगा तो ये प्रीवियस हाई है, तो यहाँ पे फिर लिमिट ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे अगर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई सेल सिग्नल बार बनता है तो आपको एग्जिट करना होगा, आप सेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी टाइट चैनल में है, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं और एक लेग आ सकता है। ये रिवर्सल माइनर होने के चांसेस हैं, इसलिए ये जैसे माइक्रो डबल टॉप बॉटम बनता है इसके ऊपर ज़रूर हम बाय कर सकते हैं। तो आज के जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, ये सेल था, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे वेज के बाद एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था जो कि आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, फिर यहाँ पे एक बाय था, नेक्स्ट यहाँ पे सेल कर सकते थे, फिर यहाँ पे एक बाय कर सकते थे। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 रीज़नेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है इस ऊपर के बाय करने के लिए। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ना, तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप विदाउट एनी सेकंड थॉट यूज़ कर सकते हो। पर देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि आपको डिसीजंस बहुत क्विक लेने हैं। देखिए बहुत सारे बार्स हैं, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जब तक इनसाइड बार है तो इसका हाई नहीं निकालता है, तब तक हमें वेट करना है। तो पी में इसका जैसे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, तो हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर देखिए ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है 88 to 47। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, देखिए इसलिए हमें देखना है कि क्या ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये पी देखना होगा 1050, ओके। ऑलराइट, सी है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे ज़रूर एक आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के रख सकते हो। तो इसके ऊपर आपका लिमिट ऑर्डर हो सकता है 135 to 94, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होगा। फिर क्या हम यहाँ पे वेज बनने के बाद बाय कर सकते हैं 1115। तो यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। और ये हमारे लिए जैसे बताया एक टारगेट हो सकता है, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। फिर जो नेक्स्ट सेल था वो 1240, ओके। पी तो 151 to
76। तो एक रीज़नेबल सेल होता। और जैसा मैंने बताया कि हमारे पास वहाँ पे एक ही तरीका है कि हमें लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करना है, इसलिए बार मैटर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रीवियस लो के पास है। तो अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर 115, देखिए यहाँ पे मार्केट भले हायर बना रहा है, पर एक बियर फ्लैग है, तो इसलिए यहाँ पे सेल करना ज़्यादा कोई रीज़नेबल है नहीं, और यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इट्स हाई, तो यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। तो अगर आपको सेल करना भी होगा तो देखिए ये बार पे कहीं पे जैसे इसका हाई निकालने लगता है, हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं। फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के आपको यहाँ पे कहीं पे इसको एग्जिट करना होगा। इसलिए बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो मार्केट टाइट चैनल में है, इसलिए यहाँ पे सेलर्स आए हैं और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं। जो भी रिवर्सल होगा माइनर होने के चांसेस है, ये हाई टेस्ट हो सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सडनली आपको काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिख रही है। और फिर जो नेक्स्ट बाय था वो जैसे मैंने बताया ये बार के ऊपर हमें बाय करना था, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये बार के ऊपर, पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। अभी हम थोड़ा स्विच कर लेते हैं टाइम फ्रेम, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो तो बेटर ये है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही यूज़ कर लो। पर देखिए जब बहुत चार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, तब आप ये ज़रूर आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके प्रॉपर एंट्री मैनेज कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया इसके ऊपर जैसे जा रहा है हमें पहले सेल करना होगा, फिर नेक्स्ट ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बार जैसे बनता है वेज है, तो 2 लेग्स साइडवेज स्टॉप हो सकता है, तो हम इसलिए यहाँ पे एक बाय बन रहा था हमारा। फिर नेक्स्ट ये जो ट्रायंगल बना था, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं है, तो इसके ऊपर हम तो जबकि गैप ओपन हो रहा है तो इसके ऊपर जैसे जाता है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। यहाँ पे अगर इसका लो नहीं निकल रहा है और एक रिवर्सल क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिसेंट एक इनसाइड बार बनता है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए भी, यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं, और यही टारगेट हो सकता है। सो 122 ऑलमोस्ट 180। फिर नेक्स्ट जो हमारी एंट्री थी वो माइक्रो डबल टॉप पे थी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, पर हमें एक मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो 58 टू 38 टू आपको इतना स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट मिलता, पर इतनी सारी वोलेटिलिटी में आपको होल्ड करना पड़ता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, दोनों भी बार कोई हाई पे क्लोज नहीं है। फिर एक नेक्स्ट बार बनता है जो कि हाई पे क्लोज है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? अगर मैं ये रैली देखता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 अब तक बुल बार्स बने हैं, और ये बार दैट बार इज़ क्लोज्ड एट इट्स हाई, तो हम यहाँ पे बाय ज़रूर कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर फॉलोअप कैंडल्स वीक हैं, यहाँ पे कोई फॉलोअप क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम ये बार के नीचे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी माइक्रो डबल टॉप बन चुका है। चांसेस ये है कि ये लो टेस्ट करें। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है, ये हमारे लिए एंट्री बार है। नेक्स्ट एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, और उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए। तो अगर ऐसे इमीडिएटली नेक्स्ट बार बन रहा है दैट बार इज़ क्लोज ऑन इट्स हाई, तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है और यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है। ये बुल फ्लैग है, बियर चैनल है, तो बियर चैनल बुल फ्लैग होता है। फिर हमें देखना है कि मार्केट फिर ये हाई के पास क्या करता है। फिर जैसे यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनने लगता है, आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। और ये प्रीवियस हाई है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं ये लो टेस्ट के लिए या EMA तक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के ऊपर नीचे बन रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे कोई डिसेंट, यहाँ पे इनसाइड बार है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, माइक्रो डबल टॉप है, लोअर हाई डबल टॉप MTR एक पैटर्न है। तो यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है, पर अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर बैड फॉलोअप है, मार्केट EMA से नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। पर अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर आप ज़रूर एग्जिट कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम देख के। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी 3 बजे हैं, तो रिस्क बहुत है। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हम कैसे मैनेज करते हैं। तो हमारा जो एक एंट्री था पहला निफ्टी 50 के लिए, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहता हूँ, इसलिए ये चार्ट मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ। बस मेरा वॉच होता है, पर इसको मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ये बार के ऊपर हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे फिर एक डोजी बन रहा है, तो यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं 60 में। अगर 10 पॉइंट्स आप कंसिडर करते हो तो कितना परसेंटेज हो रहा है? ओके 63 अबाउट, और 60 10 ओके इंटू 100, सो ओके तो 10 है 200 6 ओके अबाउट 20% प्रॉफिट मिलता है आपको। एनीवेज, तो क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो यस, तो पर ये आपको लॉस में क्लोज करना पड़ता। अब कितने पॉइंट का लॉस होता? देखिए नेक्स्ट बार ने इसका जो हाई है वो है 140, और तो नेक्स्ट बार ने उसका हाई भी नहीं निकाला है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बार ने यहाँ पे हाई निकाला है, तो 114, और यहाँ पे इसका लो 9, तो ऑलमोस्ट आपको 5 पॉइंट का यहाँ पे लॉस होता। ठीक है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसे तो ये रीज़नेबल सेल था, पर ये अगर ऐसे इमीडिएटली रिवर्सल्स आते हैं तो इसके ऊपर आप आराम से बाय करके फिर होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे 72
85, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको, या 81, तो यहाँ पे फिर से आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब तक के ट्रेड में हमें 10 पॉइंट्स, फिर 5 पॉइंट का लॉस हुआ है, फिर हमें यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर आप फिर से बाय कर सकते हो और EMA तक टारगेट हो सकता है। तो 97 टू फिर से 10 पॉइंट्स, तो अबाउट हमको अब तक 25 पॉइंट्स, मतलब 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 5 पॉइंट का लॉस हो चुका है। एंड लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, तो लॉस से डरना नहीं है। यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हो। 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, चांस है कि और एक लेगा है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या? एनीवेज ये देख लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो फॉलोअप कैंडल्स देखिए, बैड फॉलोअप है। तो एनीवेज अगर आप बाय भी करते हो तब भी EMA के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो ये ऑलमोस्ट आपको ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता। और अगर आपने सेल किया है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर डबल टॉप है, 3 बियर बार से, चांस ये जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। सो भले इनसाइड बार बने उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता तो आपको यहाँ पे कहीं पे निकलना पड़ता। तो यहाँ पे फिर से हमें ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सडनली? ये वैसे तो इसके साथ डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है, तो एक रीज़नेबल बाय हो सकता है ये, पर जैसे मैंने बताया हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। ये एक्सपेक्टेड है कि अगर सेल ऑफ होना, ये अगर रैली होनी है तो स्ट्रॉन्ग रैली होती है। यहाँ पे मार्केट EMA के पास एटलीस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो ये हमारे लिए फिर एग्जिट कंडीशन होती है। तो अगर न्यू लो बन रहा है उसके बाद ये डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स है, माइक्रो डबल बॉटम, इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो हमारा एक सेल ऑफ यहाँ पे रख सकते हैं हम, सेल ऑर्डर, और अगर यहाँ पे ट्रिगर नहीं होता है तो यहाँ पे हम बाय ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको कुछ एटलीस्ट रैली मिलने वाली है। यहाँ पे C है, यहाँ पे बियर बार होना चाहिए था, जबकि बुल बार। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ता। 53 टू फिर फॉलोअप देख लीजिए। तो यही भी एक रीज़नेबल बाय होता। वैसे तो ये बाय मैं नहीं लेता अगर सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देख रहा होता तो, पर जबकि अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ऑप्शन के चार्ट पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे में एग्जिट करना होगा, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं जिसमें हमें 10 पॉइंट्स, मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो प्राइस के हिसाब से 20% प्रॉफिट यहाँ पे। तो चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे एक बाय करना था, फिर यहाँ पे सेल था, फिर यहाँ पे एक बाय था, इसके नीचे एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे एक बाय था। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।